दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। बड़ी खबर, दिसंबर पर जनवरी पड़ गया भारी। बिहार में नए साल के 3 दिनों में ही कोरोना ने एक महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिसंबर के 31 दिन में 673 नए मामले सामने आए थे, तो वहीं जनवरी के सिर्फ 3 दिन में ही 977 नए केस सामने आ चुके हैं। यह उससे 45% अधिक है। वहीं अगर कहा जाए कि पूरे दिसंबर के बराबर केस तो सिर्फ नए साल के शुरुआती 2 दिन में आ गए तो गलत नहीं होगा। 1 और 2 जनवरी के केस को जोड़ा जाए तो 633 मामले हो रहे, जो दिसंबर के 673 केस में से सिर्फ 40 ही कम है। पटना में 3 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। घने कोहरे में पुलिस जिप्सी पर ट्रक पलट गया। पटना में घने कोहरे के कारण करीब 5 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें 3 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। 2 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर है। बताया जाता है कि बेउर मोड़ के पास सड़क किनारे गर्दनी बाग पुलिस की गश्ती गाड़ी जो है खड़ी थी। अचानक गिट्टी लोड कर तेज स्पीड में आ रहा हाईवा जिप्सी पर पलट गया। पलटते ही पुलिस वाहन में आग लग गई और तेज विस्फोट हुआ, जिसमें जिप्सी में बैठे 5 पुलिसकर्मी झुलस गए। जब तक लोग और पुलिस मदद के लिए पहुंचती तब तक 3 जवानों की मौत हो गई। 2 जवानों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार में 20 लाख लोगों ने अब तक नहीं लिया है पहला डोज। बिहार सहित पूरे देश में कोरोना संक्रमण जो है अब तेजी से बढ़ रहा। 3 जनवरी से 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण भी शुरू किया गया इसी को देखते हुए। और इस बीच वैक्सीनेशन सेंटर पर अचानक से भीड़ बढ़ी है। इस भीड़ की वजह यह है कि अब लोग अपना दूसरा डोज लेने पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही लाइनों में वैसे लोग भी खड़े दिख रहे जिन्होंने अब तक एक भी टीका नहीं लिया है। बिहार में करीब 20 लाख लोगों ने अब तक पहला डोज भी नहीं लिया है। संक्रमण की रफ्तार जैसे जैसे बढ़ रही है, लोगों में ये डर पैदा हो रहा है और इसी डर की वजह से लोग टीकाकरण में जल्द से जल्दबाजी करना चाहते हैं। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होने के कारण बिहार में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि बच्चों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम के बाद अब बिहार में लॉकडाउन लग सकता है। नाइट कर्फ्यू की संभावना है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम, पार्क पर पाबंदी, ऑटो बस में पैसेंजर की क्षमता भी घटाई जा सकती है। दुकान व प्रतिष्ठान खुलने का समय भी घट सकता है। पटना में 9वीं से 12वीं के स्कूल खुले, उपस्थिति कम रही। पटना में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल न्यू ईयर की छुट्टियों के बाद भी खुल गए और विद्यालयों में उपस्थिति 80% के करीब रही। वहीं दूसरी ओर डीएम के निर्देश के अनुसार 8वीं तक की कक्षाएं बंद कर दी गई है, लेकिन स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि स्कूल की टाइमिंग के अनुसार ही बच्चों की ऑनलाइन क्लास शुरू की गई। ऑनलाइन क्लास में भी बच्चों की उपस्थिति करीब 65% ही रही। कॉर्मल हाई स्कूल सहित कई बड़े स्कूल भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। प्रकाश पर्व में इस बार कोरोना का साया होगा। गुरुद्वारा में बाहर से आने वालों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उन्हें पटना में ही क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ऐसे में बाहर से आने वालों के लिए 72 घंटे अंदर RT-PCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट भी साथ लेकर आना होगा। नगर कीर्तन के समय भी इस बार 7 घंटे से घटाकर 3 घंटे कर दिया गया है। इसमें बच्चों के शामिल होने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया और कोरोना के खतरे को लेकर संगत की रजिस्ट्रेशन संख्या भी 15,500 से घटाकर 5,000 तक कर दी गई है। बिहार में कोरोना की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ रही और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि NMCH में 72 डॉक्टर और स्टाफ पॉजिटिव हैं। जीतन राम मांझी, उनकी पत्नी, बेटी, बहू समेत 18 पॉजिटिव केस मिले हैं। पटना में 24 घंटे में 160 नए मामले सामने आए, जिसमें जिला स्वास्थ्य समिति के DPM भी शामिल हैं। और पटना पुलिस की गाड़ियों को पेट्रोल पंप ने डीजल पेट्रोल देना बंद कर दिया है। साथ ही पंप पर बाकायदा एक नोटिस भी चिपका दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 1 जनवरी से पुलिस विभाग की गाड़ियों के लिए ईंधन की आपूर्ति बंद की गई है। बकाया भुगतान के बाद ही आपूर्ति की जाएगी। यह मामला R ब्लॉक स्थित पेट्रोल पंप गैसोलीन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का है। पंप के अनुसार पुलिस विभाग पर 5 करोड़ रुपये बकाए हैं और माना जा रहा है कि पटना पुलिस की इस बड़ी लापरवाही का असर उसकी पेट्रोलिंग और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर भी पड़ सकती है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की पहल शुरू हो गई। इसे लेकर ट्रैफिक IG MR नायक मुजफ्फरपुर आ चुके हैं और मुजफ्फरपुर के अलावा शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली के ट्रैफिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा करेंगे।
मुजफ्फरपुर में जो ट्रैफिक थाना का नया भवन बनने वाला है उसका भी जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा तकनीकी दक्षता पर भी चर्चा होगी। हाल में ट्रैफिक पुलिस को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए बॉडी वॉर्न कैमरा से लैस किया गया है। स्पीड गन भी मुहैया कराई गई है। इसका भी निरीक्षण करेंगे कि क्या ट्रैफिक जवान इस पर काम करने में पूरी तरह से दक्ष हैं या नहीं। अगर नहीं है तो कहाँ कमी है, उसे भी दूर किया जाएगा। और भारतीय तटरक्षक बल में नौकरी कर देश की सेवा करने का सुनहरा मौका है। रक्षा मंत्रालय के तहत इंडियन कोस्ट गार्ड ने 322 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें नाविक के 260 पद, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के 35 पद, इंजीनियरिंग मैकेनिकल के 13 पद और इंडियन कोस्ट गार्ड में इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम, फिजिकल फिटनेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने कहा कि दिसंबर 2021 में विभाग और पुलिस द्वारा राज्य में 65,207 से अधिक छापेमारी की गई और 4 लाख लीटर से अधिक देसी विदेशी शराब जब्त किया गया। आयुक्त ने बताया है कि शराब की होम डिलीवरी की सबसे ज़्यादा मामले जो हैं पटना में सामने आते हैं। 26 दिसंबर से 1 जनवरी 2022 के बीच होम डिलीवरी करने वाले 117 लोगों की गिरफ्तारी पटना में हुई। वहीं 31 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 के बीच महज 24 घंटे में ही विशेष अभियान चलाकर 35,000 लीटर से अधिक देसी विदेशी शराब जब्त किया गया। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछताछ के लिए स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम दिन भर उनका इंतजार करती रही, लेकिन वीसी नहीं आए। एसवीयू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूछताछ के लिए 3 जनवरी को सुबह 11 बजे पटना स्थित दफ्तर बुलाया था और इसके लिए मगध यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलपति को पिछले महीने पत्र लिखकर राजेंद्र प्रसाद को सूचना देने का भी अनुरोध किया था, लेकिन वो नहीं आए। और बिहार राज्य के नगर निगम में पार्षदों के बदले सीधे वोटर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए सरकार जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद राज्यपाल की मुहर लगेगी। नगर निगम चुनाव के नए प्रारूप को विधि विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। उल्लेखनीय है कि पड़ोस के राज्य झारखंड समेत कई राज्यों में मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव जनता सीधे करती है। वर्तमान व्यवस्था में मुजफ्फरपुर समेत कई निगम में मेयर कुर्सी को लेकर बीच में तकरार भी होती रही है। भागलपुर के नए एसएसपी बाबूराम ने योगदान दिया। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात समेत भागलपुर पुलिस परिवार के अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। योगदान के बाद एसएसपी ने डीआईजी सुजीत कुमार से औपचारिक मुलाकात की। इसके बाद पुलिस ऑफिस पहुंचकर एसएसपी ने हर शाखा और ऑफिस का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बात करते हुए एसएसपी ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि पुलिस से गुंडे डरे, जनता नहीं, लोग वर्दी वाले पर भरोसा रखें और उनका सहयोग करें। रास्ते में और रात में थाना गेट बंद रखने वाले थानेदार चेत जाएं। साथ ही थानों की रात में औचक जांच की जाएगी। यदि गेट बंद मिला तो थानेदार को सस्पेंड किया जाएगा। और बिहार में अगले महीने होने वाली इंटर मैट्रिक परीक्षा में अगर कदाचार के कारण पूरी पालिका की परीक्षा कैंसिल की जाती है तो जिले के डीएम जवाबदेह होंगे। डीएम अपने स्तर से जांच के लिए दायित्व निर्धारित करेंगे कि किस स्तर से लापरवाही, चूक, उदासीनता या अनुशासनहीनता के कारण परीक्षा को रद्द करना आवश्यक हो गया। और इसे लेकर शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है और कहा कि इंटर परीक्षा 1 से 14 फरवरी तक और मैट्रिक परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक होनी है। इंटर परीक्षा के लिए 28 जनवरी तक प्रश्न पत्र संबंधित जिलों में उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं मैट्रिक परीक्षा के लिए 13 फरवरी को प्रश्न पत्र उपलब्ध होंगे। बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।